हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यंगर एज। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे IBPS PO 2022 प्री के बारे में। इसका एग्जाम था, तो आज की वीडियो में आपको सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस दूंगा। मेरा पेपर था 15 अक्टूबर 2022 को 4th शिफ्ट में, सबसे लास्ट वाली शिफ्ट में मेरा पेपर था। और इस पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूँ तो खतरनाक लेवल का पेपर आया हुआ था। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट मैं बोलूंगा, ईजी तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा इस पेपर को, मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही पेपर था 4th शिफ्ट वाला। ठीक है, तो इंग्लिश में मेरे 16 अटेम्प्ट हुए हैं, रीजनिंग में 16 और मैथ्स में 24। टोटल 56 मेरे अटेम्प्ट हुए हैं। इसमें रीजनिंग में पजल में अटक गया और टाइम वेस्ट हो गया। आज के एग्जाम में इंग्लिश सबसे ज्यादा टफ आया था। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ आया था। जो पैराजंबल था वो तो बन ही नहीं रहा था, कितना टफ था वो। और आरसी जो था उससे आंसर ही नहीं आ रहे थे, मतलब पूरा का पूरा जो है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड था वो आरसी पूरा का पूरा। ऐसे डायरेक्ट वहां पे जो है आंसर नहीं मिल रहे थे पैसेज में से। ठीक है, इसका जो इंग्लिश है मुझे IBPS क्लर्क मेन से भी टफ लगा। आज का इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ मुझे लगा। ठीक है, तो इंग्लिश में आरसी आया था, पैराजंबल आया था, सबसे कठिन पैराजंबल ही था इसमें। ठीक है, तो मेरा जो है इसमें पैराजंबल का जो आंसर है D और C आया है, बस इतना ही मैंने सॉल्व किया। इसके बाद मैंने सॉल्व नहीं किया, फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया। अब आप कमेंट में मुझे बताना कि आपका सीक्वेंस क्या है। मेरे हिसाब से जितना मुझे लगा मैंने D और C सीरीज बनाया था। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से स्टार्ट करूं। D से इसलिए मैंने शुरुआत किया क्योंकि D में अमेरिका की बात की गई थी। ठीक है, बाकी सारे के सारे सेंटेंस में कहीं पे भी अमेरिका की बात नहीं की गई थी। मतलब वही वुमेन की बेस पे था। वुमन बहुत ज्यादा काम करती है एज कम्पेयर टू मेन। जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है उनमें वुमेन ज्यादा काम करती है एज कम्पेयर टू मेन, वो भी आधी सैलरी में। उतनी भी सैलरी उनको नहीं मिलती है, घर का काम वगैरह ये सब चीजें सब कुछ मिला के। इस तरीके का पैसेज था, लेकिन वो इतना टफ था कि शुरुआत कहाँ से करे समझ में ही नहीं आ रहा था। डी इसलिए सिलेक्ट किया मैंने, अमेरिका जो कंट्री है उतना डेवलप होने के बाद भी वहाँ जो है इक्वेलिटी नहीं है रिगार्डिंग वेज और वर्क। ठीक है, ये था। अब इसका वन ऑफ द एग्जाम्पल जो है C वाला सेंटेंस था, इसलिए मैंने C सेकंड में चूज किया। उसके बाद पूरी चाइना की कहानी शुरू हुई, उसके बाद पूरा चाइना शुरू हो गया था, तो पूरी चाइना की बात हो रही थी, इसलिए मैंने ये चूज किया। अब पता नहीं सही होता है या नहीं। इस बार मेरी इंग्लिश में एक्यूरेसी मैं बता नहीं सकता कितनी है या कितनी नहीं। बहुत टफ इंग्लिश आया था भाई, नहीं बन रहा था, लिटरली नहीं बन रहा था। बाकी एरर के भी क्वेश्चन मैंने पूरे स्किप किया। देखने में तो आसान लग रहे थे, लेकिन मुझे वहां पे क्लिक नहीं हुआ उस समय। वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आसान थे, स्पेलिंग एरर वाले भी, या आई थिंक यस ऐसा ही कुछ था, वो भी आसान थे। और रीअरेंजमेंट जो ये वाला था, मतलब 4-5 सेंटेंस दिए रहते हैं, फिर ऑप्शन दिए रहते हैं, वही पैराजंबल का दूसरा अवतार, तो ये अच्छा था। मैंने ये सारा कुछ बनाया। ठीक है, आरसी तो मैंने पूरा का पूरा स्किप किया। उसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें मैं बना सकूं। कुछ वो सिनोनिम एंटोनिम पूछे गए थे, वो भी आउट ऑफ द बॉक्स थे, मैंने कभी सुना ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं था वैसे। ठीक है, ये स्पेलिंग चेक नहीं था, ये जो है फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन थे। ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट। अब बात करते हैं मैथ्स में। मैथ्स मुझे काफी अच्छा लगा। इसमें 3 DI आए थे, अप्रोक्सीमेशन 3 से 4 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक 4 से 5 क्वेश्चन आई थिंक आए थे, और वर्ड प्रॉब्लम आए थे बाकी सारे के साथ। DI में 3 DI जो थे, एक कैलकुलेट DI था, एक टेबुलर था और एक ग्राफ वाला था। ठीक है, बार ग्राफ। वो कैलकुलेट तो मैंने छोड़ दिया, देखा भी नहीं कैसा था। बाकी मैंने 2 DI बनाया था जो कि काफी अच्छे थे, बहुत ही लेंदी थे, इजी थे, डुएबल थे, बट लेंदी काफी थे, लेकिन फिर भी मैंने बनाया। मैंने सोचा कि अर्थमेटिक चैप्टर बनाने से कोई मतलब नहीं है, पहले इनको सॉल्व करो, बाकी जब टाइम बचेगा तो अर्थमेटिक भी सॉल्व करना, ऐसा मैंने सोचा। तो फिर पहले मैंने अप्रोक्सीमेशन सॉल्व किया, फिर क्वाड्रेटिक एंड देन DI पे गया। तो दोनों ही DI मैंने बनाया। एक DI जो था उसमें A और B की वैल्यू दी गई थी, टोटल नंबर ऑफ बुक पब्लिश्ड इन A 15, 16, 17, ओके, और B में भी 15, 16, 17 ईयर में दी गई थी, और टोटल नंबर ऑफ सोल्ड बुक भी दी गई थी। ओके, और उसका परसेंटेज दिया गया था सोल्ड बुक का हर एक ईयर के साइड में, बुक A और बुक B में। और बुक जो है पेपर बैक और हार्ड कॉपी, ऐसे दो मिला के 2 तरह के बुक, ठीक है, जो कि हिडन थे। क्वेश्चन में उनसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था, घुमा फिरा के बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन पूछ रहा था। तो उस वाले DI में एक CND वाला आंसर आ रहा था। अगर आपने वो किया होगा तो कमेंट बॉक्स में करना CND आ रहा था या नहीं। मेरा तो CND आ रहा था, क्योंकि उसमें अनसोल्ड पूछ रहा था हार्ड कॉपी का। पेपर बैक वाले कितने हैं और हार्ड कॉपी वाले कितने हैं वो दिया ही नहीं था। ओके, और जो कंडीशन दी थी उससे मैच नहीं हो रही थी, तो वो नहीं निकल सका, इसलिए उसका आंसर CND हो रहा था। दूसरा जो DI था उसमें आपको मेटल्स दिए गए थे, टोटल मेटल्स, गोल्ड और सिल्वर, लेकिन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दी गई थी। 2012 और 2016 का दिया था बार ग्राफ में XYZ, और क्वेश्चन में ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरे सभी के सभी आंसर सही आए थे उसके सॉल्व करने के बाद, तो काफी अच्छा पेपर मैथ्स का मुझे लगा बस। उसके बाद क्वाड्रेटिक बहुत सिंपल, अप्रॉक्स बहुत सिंपल। वर्ड प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन आया था एज का, बोला था कि AB मान लो, AB का जो रेशियो है 5:4 है। ठीक है, 4 साल के बाद उनका जो रेशियो है 9:5 या ऐसा कुछ होता है। तो बोल रहा था कि करंट की जो एज है प्रेजेंट एज से 5 साल पहले उनके एज का सम कितना था, ये क्वेश्चन पूछा था। काफी आसान था, बट मेरी स्पीड उतनी ठीक नहीं है,
लेकिन फिर भी आज की मैं अटेम्प्ट देख के काफी खुश हूँ कि 24 अटेम्प्ट मेरे मैथ्स में हुए। तो ये कुछ था। मैथ्स के लेवल की अगर हम बात करूँ तो ठीक ठाक लेवल था। इजी भी नहीं बोल सकता मैं और हार्ड भी नहीं बोल सकता, मॉडरेट ही मान के मैं चलूंगा मैथ्स का लेवल। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में मैं फंस गया। देखो पजल आए थे, इसमें एक अनसर्टेन वाला पजल था जिसमें 15% थे, ठीक है। सर्कुलर आई थिंक था वो, तो 15% उसमें थे टोटल। उसके बाद जो है 3 क्वेश्चन थे आई थिंक उसमें। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए थे 5 आई थिंक। ओके, ब्लड रिलेशन बना ही नहीं मेरे से, काफी खतरनाक ब्लड रिलेशन आया था। इनइक्वालिटी के 1 या 2 क्वेश्चन थे बस, और बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन और पजल से पूरा भरा हुआ था, ठीक है। अनसर्टेन वाला मैंने बताया। उसके बाद जो है एक बॉक्स टाइप पजल था, मतलब पर्सन थे और कुछ कलर या कुछ दिया गया था उनके साथ, टीवी वगैरह ऐसा, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे आई थिंक, ठीक है, तो वो दिया गया था। उसके बाद एक 2 रो वाला पजल आया था जिसमें पर्सन भी थे और वेरिएबल भी थे, जैसे कि फिश, आलमंड, इस तरीके से उनको पसंद थे। तो ये जो पजल था इसमें मेरा बहुत टाइम गया और मेरा 2 बार मैंने बनाया उस पजल को और दोनों ही बार वो गलत हुआ और दोनों ही बार वो सेम आंसर आ रहा था। लेकिन जब मैं क्वेश्चन टिक करने जा रहा था तो वो मैच नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उसमें एक ही गलती, डी को या बी को बोला था राइट में है और मैंने उसको लेफ्ट में ले लिया था। बना बनाया सही क्वेश्चन को मैं जो है वहां पे ध्यान से देख नहीं पाया और लास्ट में जब मुझे समझ में आया 10 सेकंड बचे थे, 10 सेकंड में 3 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था बस, वरना और भी 10 क्वेश्चन मतलब और 2 पजल मेरे से बन जाते। तो आज के एग्जाम में कुछ इस तरीके का हुआ। पजल जो थे एकदम इजी नहीं बोलूंगा मैं, इजी एकदम नहीं थे, टाइम कंज्यूमिंग पजल आपके थे, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग पजल दिखने में तो ऐसा एकदम छोटा सा दिखेगा लेकिन था बहुत तगड़ा पजल, ठीक है। पजल तगड़े बिल्कुल थे। उसके बाद ब्लड रिलेशन तो बना ही नहीं, मिसलेनियस को मैंने देखा ही नहीं। 5 तो पजल, 5 के 5 पूरे पजल थे, ठीक है। वो भी इजी नहीं, पॉसिबिलिटी आपको लगती है, सिंगल पॉसिबिलिटी वाला तो था ही नहीं है। काफी टाइम कंज्यूमिंग पजल थे जिसमें मैं पजल में फंस गया और फिर मैं कुछ बना नहीं पाया। उसके बाद ना सिलोगिज्म दिखा ना कुछ दिखा, इनइक्वालिटी दिखा था तो मैंने उसको टिक कर दिया। पूरा होने के बाद मैं फिर से उस पजल पे गया, मैंने बोला इतना टाइम दिया, दोनों कंडीशन थी, दोनों में एक ही कंडीशन फॉलो हो रही थी, बट वो जो आंसर मार्क कर रहा था मैं उसमें नहीं आ रहा था। मतलब बी की जगह मैंने डी को रख दिया था और डी की जगह मैंने बी को रख दिया था, इसी वजह से वो आंसर सही नहीं आ रहा। बाकी 3 मैंने अटेम्प्ट किया, लास्ट में देखते हैं क्या होता है। तो पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट से डिफिकल्ट मैं बोलूंगा। जो फर्स्ट शिफ्ट वाले थे उनके काफी अच्छे अटेम्प्ट हुए, सेकंड शिफ्ट में थोड़ा और मॉडरेट आया था। बाकी जो 4th शिफ्ट है उसमें इंग्लिश ने तो पूरा वाट लगा दिया। देखते हैं, पता नहीं सेक्शनल निकलता है या नहीं, ये पेपर निकलता है या नहीं। मुझे अंदर से तो लग रहा है कि शायद निकल सकता है। देखते हैं अब कितना जाता है कट ऑफ। मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है 50 से 55 के बीच में रहेगा, ठीक है। 50 से 55 के बीच में रह सकता है, या तो पिछले साल के जितना ही कट ऑफ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना ही है, 50 से 55। और रही बात मेरी, तो मुझे लगता है कि शायद निकल सकता है। अब देखते हैं, निकलेगा तो ठीक, नहीं तो फिर क्लर्क व्यू है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। होता है यार, बहुत सारे प्रैक्टिस करने के बाद भी एग्जाम में जाके कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। अब मेरा रीजनिंग सब्जेक्ट इतना अच्छा, लेकिन आज के पजल कुछ इस तरीके से आए थे और मैं फंस गया उसमें, सही समय पे दिमाग नहीं चलता तो इस तरीके से हो जाता है। फिर वरना 60+ अटेम्प्ट आई थिंक आसानी से हो जाते 4th शिफ्ट में। बट अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया हो गया। अब इसके बारे में नहीं सोचना है, आगे की पढ़ाई करेंगे और आगे का सोचेंगे। तो ये था रिव्यू आज की वीडियो का। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में ही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, आप दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।